गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेशो कितने टाइप्स के होते हैं। उन रेशो में मैंने आपको बताया था लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो। अब इन पांचों रेशो में से आज हम सीखेंगे लिक्विडिटी रेशो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? लिक्विडिटी रेशो। और लिक्विडिटी रेशो में भी आपको बताया था दो रेशो आते हैं, करंट रेशो और क्विक रेशो। करंट रेशो और क्विक रेशो। क्विक रेशो को हम लिक्विड रेशो भी कहते हैं। तो देखिए बेटा, करंट रेशो, करंट रेशो क्या है कि करंट रेशो इज अ रेशो बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी के बीच में अगर कोई रेशो निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लिक्विडिटी रेशो में करंट रेशो। और ध्यान रखना, करंट रेशो का दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशो। क्या नाम है? वर्किंग कैपिटल रेशो। इसका फार्मूला क्या होता है? करंट रेशियो निकालने का फार्मूला होता है बेटा करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है और करंट लाइबिलिटी में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। बेटा 11th और 12th दोनों में आपने बैलेंस शीट बनाना सीखी तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि करंट एसेट्स में स्टॉक है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, आपके करंट इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये सब हमारे किस में आते हैं? करंट एसेट्स में। तो देखिए करंट एसेट्स में क्या क्या आता है ये हमें याद होना चाहिए। तो करंट एसेट्स में आएंगे, देखिए करंट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस एंड अदर करंट एसेट्स। ये पांचों छः चीज़ें हमारे किस में आएगी? करंट एसेट्स में। अब बात करते हैं करंट लाइबिलिटी की। तो बेटा करंट लाइबिलिटी में आती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, एडवांस इनकम है। ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? करंट लाइबिलिटीज। तो एक बार फिर से सुनिए, करंट रेशो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती है और करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें आती है। यानी करंट एसेट्स इज इक्वल टू कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इस तरीके से ये सारे हमारे करंट एसेट्स होती है। तो यानी करंट एसेट्स का रेशो का फार्मूला हुआ करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये तो हुआ मेन फार्मूला। अब बात करते हैं फार्मूले के फार्मूले की। फार्मूले का फार्मूला यानी करंट एसेट्स में क्या क्या आता है और करंट लायबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, ये हमें अच्छे से याद करना है। ध्यान रखिए, फार्मूला आप साथ के साथ कॉपी में नोट डाउन करेंगे। फार्मूला ही नहीं, फार्मूले का फार्मूला। एक बार फिर कह रही हूँ, आपने करंट रेशो का फार्मूला लिखा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स कैसे निकलती है और करंट लायबिलिटीज कैसे निकलती है वो भी हमें दोनों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, अब इसको समझने के लिए हम करेंगे इलस्ट्रेशन फर्स्ट। देखिए फर्स्ट इलस्ट्रेशन में आपसे क्या कहा है? फ्रॉम दी फॉलोइंग कैलकुलेट करंट रेशो। कि इससे करंट रेशो निकालिए। करंट रेशो में क्या कहा है? टोटल एसेट्स। अब देखिए थोड़ा सा गौर करिए, टोटल एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। आप मुझे बताइए, एसेट्स में दो ही तो चीज़ होती है, एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। अगर हम टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स हटा देंगे तो अपने आप ही बाहर क्या आएगा? करंट एसेट्स। क्योंकि आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया था बेटा, तो आपने देखा था एसेट साइड में दो ही चीज़ आती है, करंट और नॉन करंट एसेट्स। अगर हम टोटल एसेट्स में से नॉन करंट हटा देंगे तो बची हुई क्या होगी? करंट एसेट्स। तो आप खुद देखिए हमारी करंट एसेट्स कितनी हो जाएगी? 2 लाख में से 110 जाएंगे। ठीक है, फिर आइए नॉन करंट लाइबिलिटी भी दी हुई है। अब देखिए लाइबिलिटी साइड में हमारी तीन चीज़ें होती है, शेयर होल्डर फंड, फिर नॉन करंट लाइबिलिटी और फिर करंट लाइबिलिटी। अब आप जानते हो जितनी एसेट्स होती है उतनी ही क्या होती है? लाइबिलिटीज। अगर बैलेंस शीट का टोटल कितना है? 2 लाख। एसेट 2 लाख है तो लाइबिलिटीज भी कितनी होगी? 2 लाख। इस 2 लाख में से अगर मैं शेयर होल्डर फंड हटा दूं और नॉन करंट लाइबिलिटी दोनों को हटा दूं तो अपने बचेगा क्या फिर? करंट एसेट्स। तो आप देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम जो क्वेश्चन में जो पूछा है उसे सॉल्व करेंगे। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? करंट रेशियो, कैलकुलेट करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है बच्चों? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी कैसे निकालेंगे? पहले निकालेंगे करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे?
टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स। तो बेटा 2 लाख में से आप 1,10,000 हटा देंगे तो करंट एसेट्स कितनी हो जाएगी 90,000। अब करेंगे करंट लाइबिलिटीज़। तो देखिए करंट लाइबिलिटीज़ में मैं फिर कह रही हूँ जितना एसेट्स होती है उतनी लाइबिलिटी होती है। तो जितनी टोटल एसेट्स है यानी मेरी टोटल एसेट्स कितनी है 2 लाख, तो टोटल लाइबिलिटी भी कितनी होगी 2 लाख। अब लाइबिलिटी साइड में 3 पॉइंट्स होते हैं, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी। अगर मैं टोटल एसेट्स में से शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी क्या कर दूं माइनस कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर फंड माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी। तो 2 लाख में से 1,25,000 और 30,000 हटा दूंगी तो हमारी करंट लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी 35,000। इसे रेशो में इसे ऊपर पुट कर दीजिए 90,000 डिवाइडेड बाई 45,000 तो हमारा करंट रेशियो क्या आ जाएगा 2:1। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट देखो करंट रेशो में फिर से सुनिए। करंट रेशो में आपको मैंने बताया था करंट एसेट्स अपन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती है, करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें आती है ये तो हमें पता है, लेकिन कई बार हमें बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स दे देता है। तो टोटल एसेट्स में से अगर आप फिक्स एसेट्स हटा दोगे तो क्या आ जाएगी करंट एसेट्स। और इसी तरीके से लाइबिलिटीज़ भी का भी अगर आपके पास टोटल है तो उसमें से शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी हम हटा देंगे तो क्या आ जाएगी करंट लाइबिलिटी। अब लिक्विडिटी रेशियो में पहला रेशियो क्या था करंट रेशियो, दूसरा रेशियो क्या था लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो। तो देखिए लिक्विड रेशियो का फार्मूला क्या होता है बेटा, लिक्विड रेशियो का फार्मूला होता है करंट लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब बात ये होती है कि क्विक एसेट्स क्या होती है, लिक्विड एसेट्स क्या होती है। बेटा करंट एसेट्स में से फार्मूला आप लिख लें कॉपी में मेरे बोलने के साथ ही। लिक्विड एसेट्स का फार्मूला होता है करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस कर दो। करंट एसेट्स में से आप क्या क्या माइनस कर देंगे, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो आपकी अपने आप ही क्या आ जाएगी बेटा लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू, लिक्विड एसेट्स आपकी इस फार्मूले से आ जाएगी। लिख लीजिए आप इसे फार्मूले को, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो लिक्विड रेशो का फार्मूला क्या हो जाएगा लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, और इसका स्टैंडर्ड रेशियो माना गया है बेटा 1:1। अब आता है डिफरेंस बिटवीन करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। तो शायद मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, पहला पॉइंट दिया हुआ है रिलेशनशिप। करंट रेशियो में तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप होती है, जबकि क्विक रेशियो में लिक्विड एसेट्स और करंट लाइबिलिटी के बीच में क्या होती है रिलेशनशिप होती है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, करंट रेशियो का ऑब्जेक्टिव जो है वो फर्म की एबिलिटी को पता लगाना होता है, जबकि क्विक रेशियो का मतलब है कि हम करंटली या रिसेंटली अपनी लाइबिलिटीज़ को कब पे कर सकते हैं या कितने टाइम में पे कर सकते हैं, या इमीडिएट हम कितनी जल्दी पे कर सकते हैं। फिर आइडियल रेशियो, करंट रेशियो का आइडियल रेशियो होता है बेटा 2:1, जबकि लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है 1:1। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड इलस्ट्रेशन, इसको समझिए। इसमें आपसे क्या बोला है कि हमें एक बैलेंस शीट दी हुई है, द बैलेंस शीट ऑफ नरेश लिमिटेड, हमें नरेश लिमिटेड की बैलेंस शीट दी हुई है और आपसे कहा गया है कि करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो हमें इसमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। तो देखिए बेटा पहले सबसे पहले निकालेंगे करंट रेशियो। करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है बेटा करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो देखिए बैलेंस शीट से पहले तो करंट एसेट्स उठाइए, तो देखिए आप खुद देखिए करंट एसेट्स में क्या है इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है और अदर करंट एसेट्स है। तो बेटा हम इनको प्लस कर लेंगे, 1,35,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 17,500 प्लस 2,500, तो हमारी क्या आ जाएगी करंट एसेट्स। ये देखिए हमारी करंट एसेट्स आ गई कितनी 65,000। अब बात करते हैं करंट लाइबिलिटीज़ की। तो देखिए करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आएगा ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। तो देखिए करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविज़न कितना हो गया 30,000। अब हमारे पास करंट एसेट्स 65,000, करंट एसेट्स 65, करंट लाइबिलिटी 60,
फार्मूले में आप पुट कर दीजिए तो आपका ये क्या आ जाएगा, आंसर। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं लिक्विड रेशो की। साथ में हमसे क्या पूछा है बेटा, लिक्विड रेशो। और आपको मैंने बताया था लिक्विड रेशो निकालने के लिए आप करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या कर देते हैं बेटा, माइनस। तो आप देखिए करंट एसेट्स कितनी थी, 65,000, ये लिक्विड एसेट्स निकल जाएगी ना। इसमें से इन्वेंट्री यानी स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस हम क्या करेंगे, माइनस। तो हमारी लिक्विड एसेट्स कितनी आ गई, 32,500। इसे फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा लिक्विड रेशो। क्या आ जाएगा, लिक्विड रेशो। नेक्स्ट थर्ड, लेकिन यहाँ पहले ध्यान दीजिए, थर्ड इलस्ट्रेशन से पहले हमें सिर्फ फार्मूला ही पुट नहीं करना है। इस फार्मूले में ये अमाउंट कैसे आई वो भी हमें पूरा शो करना है। कि जैसे हमने करंट एसेट्स कैसे निकाली उसका पूरा फार्मूला लिखेंगे, करंट लायबिलिटीज़ हमने कैसे निकाली। तो ये हुआ हमारा मेन फार्मूला और ये हुआ फार्मूले का फार्मूला। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड इलस्ट्रेशन की। फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्स लिमिटेड फाइंड आउट लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विड रेशियो नहीं बोल रहा है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब करंट भी और लिक्विड भी यानी क्विक भी। तो देखिए पहला निकालेंगे करंट रेशियो। बच्चों करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो फटाफट आप पहले करंट एसेट्स के टॉपिक्स छाटे। तो देखिए ये तो लायबिलिटी साइड है। इधर एसेट साइड में देखिए करंट एसेट्स में सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, उसके बाद इन्वेंट्री, उसके बाद आपके डेटर्स और उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हमारे इसमें आएंगे। उसके बाद बात करें अपन करंट लायबिलिटी की। तो देखिए करंट लायबिलिटी हम किधर से लेंगे, लायबिलिटी साइड से। तो लायबिलिटी साइड में आपकी करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या है, देखो सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म डेट्स, बैंक डी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स, ये एसेट्स होती है। एडवांस इनकम टैक्स किस में जाएगा, एसेट्स में जाएगा। करंट एसेट्स में ये देखिए एडवांस इनकम टैक्स। ट्रेड पेबल ये हमारी करंट लायबिलिटी है, और रेंट पेबल ये भी करंट लायबिलिटी है, और डिविडेंड पेबल ये भी हमारी क्या है, करंट लायबिलिटी। लेकिन ये एडवांस टैक्स पेड यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया एक तरीके से, ये हमारा किस में जाएगा, करंट एसेट्स निकालते समय इसी में आएगा ही, करंट एसेट्स के टाइम। तो अब देखिए आप निकालिए, सबसे पहले करंट एसेट्स में क्या क्या लोगे। नंबर 1 मार्केटेबल सिक्योरिटी ले ली बेटा, नंबर 2 इन्वेंट्रीज भी ले ली, नंबर 3 डेटर भी ले लिए, नंबर 4 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी ले लिया, और एक लेंगे एडवांस इनकम टैक्स। क्या ले लेंगे बेटा, एडवांस इनकम टैक्स। तो हमारी करंट एसेट्स कितनी आ जाएगी, 14,40,000। अब बात करते हैं करंट लायबिलिटीज़ की। तो देखिए बेटा करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा हमारा, करंट लायबिलिटीज़ में हम पॉइंट लेंगे नंबर 1 बैंक डी। नंबर 1 क्या आ जाएगा, बैंक डी। ठीक है, ये रहा बैंक डी। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड, उसके बाद प्रोविज़न फॉर टैक्स, फिर एडवांस इनकम टैक्स एसेट्स का पार्ट है, फिर ट्रेड पेबल, फिर रेंट पेबल, और फिर डिविडेंड पेबल। ये सब हम ले लेंगे, ये हमारी क्या होगी, करंट लायबिलिटीज़। इन सारे अमाउंट को जोड़ लेंगे तो आप मुझे बताइए हमारी करंट एसेट्स तो कितनी आ गई, करंट एसेट्स आ गई 14,40,000 और करंट लायबिलिटी आ गई 4,80,000। उसे हम फार्मूले में क्या कर देंगे बच्चों, पुट कर देंगे। फार्मूले में पुट करते हैं, ये हमारा करंट एसेट्स रेशो का क्या आ जाएगा, आंसर। अब बात करते हैं क्विक रेशो या लिक्विड रेशो का। लिक्विड रेशो का फार्मूला होता है बेटा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, वो सॉरी लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो आप मुझे बताइए लिक्विड एसेट्स निकालने का फार्मूला क्या बताया था आपको, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। तो स्टॉक यानी इन्वेंट्री। तो आप मुझे बताइए करंट एसेट्स हमारी कितनी आई थी बेटा, 14,40,000। तो इस 14,40,000 में से एक तो हम हमारी इन्वेंट्री यानी स्टॉक कितने का था बेटा, 7,80,000, और एडवांस इनकम टैक्स, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 6 लाख रुपए की हमारी क्या आ जाएगी बेटा, क्विक एसेट्स। इस क्विक एसेट्स को हम फार्मूले में पुट कर देंगे यहाँ पर, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी या क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ये हमारा आ जाएगा लिक्विड रेशियो। क्लियर। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, यहाँ हमें करंट एसेट्स और
क्विक एसेट्स का फार्मूला पूरा पता होना चाहिए, करंट एसेट्स कैसे निकलती है और क्विक एसेट्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन से। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन फोर्थ इलस्ट्रेशन। बहुत गौर से देखिएगा बेटा, इसमें आपसे कहा है कैलकुलेट करंट रेशो एंड क्विक रेशो। करंट रेशो और क्विक रेशो में हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो पहले बात करते हैं ए कंडीशन की। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, करंट एसेट्स 2 लाख, स्टॉक 1 लाख और वर्किंग कैपिटल 120। अब बेटा हमारे पास यहाँ करंट लायबिलिटी भी नहीं है, बैलेंस शीट भी नहीं दी हुई कि हम करंट लायबिलिटी वहाँ से पता कर लें। और आपको पता है करंट रेशो का फार्मूला तो क्या होता है, करंट रेशो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब प्रश्न ये है कि हम ये करंट लायबिलिटी कहाँ से लाए, तो उसके लिए बेटा हमें एक हिंट दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल। तो ध्यान रखो हमें वर्किंग कैपिटल का फार्मूला पता होना चाहिए, तो इस फार्मूले को भी कॉपी में नोट करें। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो आप मुझे बताइए, आपके पास करंट एसेट्स है, वर्किंग कैपिटल है, तो करंट एसेट्स में से अगर आप वर्किंग कैपिटल को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो अपने आप ही आपके पास क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटी। तो देखिए करंट लायबिलिटी के लिए आप क्या करेंगे, सो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। तो बेटा करंट एसेट्स कितनी है 2 लाख, वर्किंग कैपिटल कितनी है 120, तो अपने आप ही करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी 80,000। यार 80,000 को आप जैसे ही पुट करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। एक बार फिर से समझिए, वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब मुझे बताइए वर्किंग कैपिटल आपको यहाँ 120 दी हुई है, अब ये निकल के इधर आ जाएगा, ये निकल के इधर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और करंट एसेट्स में से आप वर्किंग कैपिटल को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आ जाएगी करंट लायबिलिटी। अब नेक्स्ट है क्विक रेशो। क्विक रेशो का फार्मूला क्या होता है बेटा, क्विक रेशो का फार्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या होता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब आप मुझे बताइए लिक्विड एसेट्स का फार्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक या प्रीपेड, माइनस स्टॉक या प्रीपेड। तो स्टॉक कितना है 1 लाख, तो आपकी लिक्विड एसेट्स कितनी हो जाएगी 1 लाख। 1 लाख डिवाइडेड बाई 80, तो ये हो जाएगा आपका 1.25:1। क्लियर। अब करेंगे बी कंडीशन सॉल्व। तो देखिए बी वाले पॉइंट में आपसे क्या बोला गया है, लिक्विड एसेट्स हमें दी हुई है, स्टॉक हमें दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास लिक्विड एसेट्स है, लिक्विड एसेट्स है, तो लिक्विड एसेट्स में स्टॉक और प्रीपेड को हम क्या कर देंगे प्लस, तो क्या आ जाएगी करंट एसेट्स। तो ध्यान दीजिए बेटा कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको पहले सबसे पहले करंट रेशियो निकालना है, फार्मूला पुट कीजिए। फार्मूले के लिए हमें पहले निकालना है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का फार्मूला हो जाएगा लिक्विड एसेट्स प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो आपकी करंट एसेट्स कितनी आई 120 डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। और दूसरा फार्मूला क्या है, क्विक रेशियो, लिक्विड एसेट्स अपन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स हमारे पास है, करंट लायबिलिटी हम लिख देंगे, लेकिन प्रश्न ये है कि यहाँ पर करंट लायबिलिटी तो है ही नहीं, लेकिन करंट लायबिलिटी निकालने के लिए हम वही पुराना वाला फार्मूला लेंगे, क्या, करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। यानी पहले निकालेंगे करंट एसेट्स और फिर करंट एसेट्स में से वर्किंग कैपिटल माइनस करेंगे तो क्या आएगी करंट लायबिलिटी। इस करंट लायबिलिटी को उठा के हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड कंडीशन। देखिए थर्ड कंडीशन में आपसे बोला है करंट लायबिलिटी भी दी हुई है, क्रेडिटर्स भी दिया हुआ है। आप मुझे बताइए क्रेडिटर तो ऑलरेडी करंट लायबिलिटी में शामिल है ना, तो ये हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि करंट लायबिलिटी में ऑलरेडी क्रेडिटर्स क्या होते हैं, शामिल होते हैं। फिर स्टॉक भी दिया हुआ है और वर्किंग कैपिटल भी दिया हुआ है। अब करंट एसेट्स कैसे निकालेंगे, तो बेटा करंट एसेट्स के लिए आप करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो क्या आ जाएगी करंट एसेट्स। क्या आ जाएगी करंट एसेट्स। तो आप देखिए यहाँ पर अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, करंट एसेट्स। तो देखिए करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी, तो क्या आ गई हमारी करंट एसेट्स। फिर लिक्विड एसेट्स कैसे निकालेंगे, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक कर देना,
ये आ जाएगी आपकी लिक्विड एसेट्स। दोनों फार्मूले में आप पुट कर देना, तो ये दोनों हमारे करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के क्या आ जाएंगे, आंसर्स आ जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन फिफ्थ, इफ करंट रेशियो इज, अब देखो यहाँ करंट रेशियो में पहले से दिया हुआ है, इफ करंट रेशियो इज 2:5 टाइम्स, कि करंट रेशियो है वो 2:5 है। करंट लायबिलिटी कितनी है 80,000, तो कह रहा है फाइंड आउट करंट एसेट्स। तो देखिए आ जाइए फार्मूले, आप फार्मूले पुट कीजिए। करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटी, मतलब 2/5, अगर मैं बात करूं तो 2/5 इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी कितना है बेटा 80,000। अब आप जानते हो इज इक्वल टू में है, तो आप इसे क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, 5 करंट एसेट्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे आप, बेटा ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 5:1 होगा, ये क्या होगा 5:1, इसमें थोड़ा सा चेंज करें आप 5:1, तो ये होगा 5/2, इसे आप क्रॉस करेंगे तो कितना हो गया 2.5 से आप इसे इंटू करेंगे तो आपकी करंट एसेट्स कितनी आ जाएगी 2 लाख। कितनी आ जाएगी बेटा 2 लाख। ठीक है, एक बार फिर से समझिए ये कैसे होगा। देखिए आप इसे करंट रेशियो में है, करंट रेशियो आपको ऑलरेडी गिवन है कितना 5/2 इंटू इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन 80,000, ये दिया हुआ है हमें। बेटा आप इसे कट करोगे ये कितनी बार जाएगा 2.5 टाइम्स, क्रॉस में है तो मल्टीप्लाई करोगी तो अपने आप ही 80,000 इंटू 2.5, तो करंट एसेट्स कितनी आ जाएगी 2 लाख। अब बात करते हैं करंट लायबिलिटी की, बी वाले पॉइंट, इसमें तो करंट एसेट्स निकाल ही ली। अब बात करते हैं बी वाले पॉइंट की। बी पॉइंट में कह रहा है करंट लायबिलिटी 5 फाइंड आउट करनी है अगर हमें करंट एसेट्स दी हुई है तो यहाँ पर भी देखिए आप क्या करेंगे, करंट रेशियो कितना दिया हुआ है 2/1, करंट रेशियो कितना दिया हुआ है बेटा 2/1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स कितनी है 5 लाख डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी, यही तो दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2CL होगा कि नहीं होगा, 2CL इज इक्वल टू 5 लाख, तो CL इज इक्वल टू 5 लाख डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से हमारी क्या आ जाएगी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। इस तरीके से बेटा आज ये 5 इलस्ट्रेशन आपको करवाए हैं, इसमें आने वाले सारे फार्मूलाज आप अच्छे से याद करें, उनको साथ के साथ लिस्टिंग करते जाएं, और कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ लें, फिर भी कोई दिक्कत हो तो बेटा कॉल करके आप मुझे पूछ सकते हो।